अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब एहसन और आज मैं आपके लिए गड्डियाँ लेके आया हूं कि आप मीज़ान बैंक से किस तरह बग़ैर सूद के गाड़ी को निकलवा सकते हैं। किसी भी गाड़ी को चाहे नई हो पुरानी हो, आप आसानी के साथ आसान अकसाद में और बग़ैर सूद के गाड़ी निकलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा किस तरह से आपने जो है वो मीज़ान बैंक से गाड़ी लेनी है बग़ैर सूद के। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितने अरसे में आपने किस्तें वापस करनी है, आया कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, अप्लाई कैसे करना है। तो सारी की सारी चीज़ें जो आपके जहन में क्वेश्चंस आते होते हैं वो सारे इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए कैसे आपने गाड़ी निकलवानी है, उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, कितनी किस्तें देनी होंगी, उसके लिए हर महीने अगर आप कितने की गाड़ी लेते हैं और हर महीने आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन क्या होगी। तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, मीज़ानबैंक.com ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कार इजरा के नाम से इन्होंने जो है वो इसका नाम रखा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें आप यहाँ पे देख लें, कार इजरा इज़ मीज़ान बैंक कार फाइनेंसिंग प्रोडक्ट एंड पाकिस्तान फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री। यहाँ पे ये देखने ने क्लियर बता दिया है कि जी ये बिल्कुल सूद से पाक जो है आप कार की फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इसमें ये पहली जो है वो मीज़ान बैंक है जो वो बग़ैर सूद के गाड़ियाँ देती है। वरना बाकी इस तमाम बैंक जो हैं, ज़्यादातर बैंक, मतलब तमाम तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर बैंक जो हैं आपको सूद के साथ जो है वो 20% या 10% या 30% के सूद के ऊपर जो है आपको गाड़ियाँ देते हैं। ठीक है, और इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप एक साल से लेकर 7 साल के अरसे के अंदर अंदर जो है इनकी किस्तें को वापस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, बाकी बैंकों में जो है 5 साल होती हैं। इनके की फ़ीचर्स देख लेते हैं। लो अप फ्रंट पेमेंट है इनकी, सबसे ज़्यादा है कि आप कम से कम जो है इनकी पहली पेमेंट है। उसके बाद रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, जो इनकी रेंटल जो होती है फ़ीस होती है वो जब आपको कार मिल जाती है उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। क्विक प्रोसेसिंग टाइम है कि जल्द से जल्द आपको गाड़ी मिल जाती है। और ट्रैकर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है हर गाड़ी के अंदर। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, वरना आप दूसरे बैंकों में चेक कर लें तो वहाँ पे आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद फ्री एक्सीडेंटल डेथ कवरेज अप टू 4 लाख रुपए तक है जो है ये फ्री आपको इंश्योरेंस करके देते हैं। खुदा ना खास्ता आपके एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो 4 लाख की इंश्योरेंस ये फ्री है। ठीक है, मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एज़ लो एज़ 15%, आप कम से कम जो है 15% का जो है इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 15% तो कार का इतना ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, और इसके बाद है मीज़ान बैंक विद बेयर विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल, और ये भी है कि वो बर्दाश्त करता है जो इस पर टैक्स आता है, विद होल्डिंग टैक्स, वो भी जो है मीज़ान बैंक ख़ुद से देता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको कहीं और शायद इतनी चीज़ें ना मिलें जो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और आगे अभी चलते हैं कि एलिजिबल कौन है इस कार के लिए, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सैलरीड, प्रोफेशनल और बिजनेसमैन आ जाते हैं। तो हम सैलरी की बात कर लेते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ 3 मंथ्स, जो जिनकी जॉब्स पक्की हैं उनके लिए क्या है, 3 मंथ्स इन करंट जॉब विद मिनिमम 2 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि अगर उनको जो है परमानेंट जिनकी जॉब है उनको जो है कम से कम 3 महीने हो चुके हों अभी जो उन्होंने जॉब स्टार्ट की है, और 2 साल का उनको एक्सपीरियंस हो पुरानी जॉब्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहली शर्त ये होगी। उसके बाद कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है वो 6 मंथ्स इन करंट जॉब एंड 3 साल जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेट टेक होम इनकम जो है इन एक्साइज ऑफ 2 टाइम्स एंड मंथली रेंटल इंक्लूसिव ऑफ तकाफुल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्पोज वेरीफाइबल इनकम। अच्छा, इनमें मज़े की चीज़ एक ये भी है कि ये क्लब जो होती है वो भी आप कर सकते हैं, मतलब 2 पार्टनर भी आप मिला सकते हैं जो कि 50% तक आप आधा वो दे आधा आप दें। जैसे आपकी वाइफ हैं और आप हस्बैंड है तो आप दोनों मिलके भी जो है इनके क्लबिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक ये अच्छी ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेसमैन की बात कर लेते हैं कि बिज़नेसमैन जो है मिनिमम जो है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो बिज़नेस के अंदर,
और उनकी जो पोजीशन है वो या तो दुकानदार होने चाहिए उनके, या कारोबार में हिस्सा होना चाहिए, या वो किसी चीज़ के डायरेक्टर वगैरह होने चाहिए, तो वो हो सकता है। उसके बाद नेट टेक इनकम जो है उनकी कम से कम जो है वो इन एक्साइज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मंथली रेंटल की, उनकी जो इनकम है जितना वो कमाते हैं वो 2 गुना होनी चाहिए, दुगना होने चाहिए जितना आप जो है वो गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इनकी भी जो थी ना सैलरी प्रोफेशनल की, उनकी भी जो है दुगनी होनी चाहिए और इनकी भी दुगनी होनी चाहिए, दोनों की जो है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए। मीन्स अगर आप 30,000 जो है मंथली देते हैं तो आपकी इनकम जो है वो 60,000 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया होगा। और यहाँ पे भी आप सपोज मतलब 2 बंदे जो है इकट्ठा करके वो दे सकते हैं इसकी किस्तें, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। तो आगे चल लेते हैं, आगे क्या क्या जो हैं वो इसकी चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ऑफ़र जो कर रहे हैं ये तकरीबन सारी गाड़ियाँ ही ऑफ़र करते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ फैसिलिटी कि आप 7 साल के अंदर अंदर इसको वापस कर सकते हैं, कम से कम 1 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल में जो है आप इनकी किस्तों को वापस कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इसमें सबसे पहले मिनिमम 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जो है आपको पहले 15% जो है देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो 50% आप दे सकते हैं। कम से कम 15% आपने देना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50% आपने देना है, ठीक है। तो ये बहुत कम बन जाता है। उसके बाद रेजिडेंशियल वैल्यू क्या है कि आप पहले साल जो है 60% देंगे, दूसरे साल भी 60, फिर 50, 50, 40, 30, और ये 30 के हिसाब से इन्होंने बता दिया है कि आपने इतने इतने पैसे करके आपने 7 साल में देने हैं, ठीक है। अप फ्रंट चार्जेस क्या है वो 25,000 प्लस FED है आपके ऊपर, ये जो है वो लगेंगे। डॉक्यूमेंट चार्जेस जो हैं वो एक्चुअल टाइम पे जिस टाइम आप ले रहे होंगे, अब जिस साल में आप लेंगे ज़ाहिर बात है वो उस साल में जितने डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस होगी तो वो उतनी ही लगेगी। तो इतनी ज़्यादा नहीं होती वो कि 5-6 या 8-10 हज़ार से मैक्सिमम में से इतनी होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। फीस एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 4 लाख रुपए का ये दे रहे हैं आपको, कि इंश्योरेंस करके देते हैं। खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इंश्योरेंस 4 लाख का जो है खर्चा आएगा वो बैंक देगी, ठीक है। उसके बाद रेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली रेंटल पेएबल थ्रू पोस्ट डेटेड चेक और डेबिट इंस्ट्रक्शन की, आप जो है उनकी जो किस्तें वगैरह हैं वो किसी भी तरह से इनको अदा कर सकते हैं, मतलब पोस्ट वगैरह और डेबिट इंस्ट्रक्शन वगैरह के थ्रू आप इनको अदा कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखें आप न्यू गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, पुरानी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, इनका फतवा देख लेते हैं हम। इन्होंने फतवा दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फतवा आ जाएगा जी, वाकई इस सूद से पाक है, और मुफ्ती हज़रात के सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। तो ये इसमें इन्होंने फतवा भी दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फील्ड एंड साइन बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ये नीचे भी मिल जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, इस पर भी कर सकते हैं, और बैंक में चले जाएंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ फॉर्म है, ये आपने सारा फिल करना होगा, और अगर आपको फिल करना नहीं आता, वैसे सारा कुछ उर्दू में ही दिया हुआ है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप बैंक चले जाएँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसको फिल करने में आसानी के साथ, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, कॉपी ऑफ रिसेंट पे स्लिप सर्टिफिकेट शोइंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप जो है वो कहीं जॉब करते हैं तो आपकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और सर्टिफिकेट होगा कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये आपको जो आप जॉब कर रहे हैं उनसे बोल देंगे कि जी मुझे सर्टिफिकेट दे दें जॉब का, वो आपको दे देंगे, और उसके बाद जो पे स्लिप है वो आपको बैंक से मिल जाएगी, या आप ऑफिस वालों को बोलेंगे वो भी आपको दे देंगे। उसके बाद बिज़नेस वालों के लिए एक बिज़नेस प्रूफ होना चाहिए, सच एज बैंक सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग प्रॉपर्टीशिप NTN बिज़नेस, कोई भी ना कोई आप प्रॉपर्टी का जो है आपने प्रूफ देना होगा कि मैं जो है टैक्स वगैरह जमा कराता हूँ, या अगर आपकी कोई जो है शॉप का कोई NTN टैक्स वगैरह है, कोई उसकी जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आपने शो करानी होगी, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आप जो है लास्ट मंथ जो है 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट में ये होता है कि आपने पिछले 6 महीने में कितने पैसे डाले, कितने निकलवाए, वो उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी उनको, एक जो है आपकी फ़ोटो चाहिए होगी उनको, ठीक है। उसके बाद स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड प्रेफर ऑन बैंक प्रिसाइड फॉर्मेट, के आप जो भी बंदा है वो जो है एक कार्ड के ऊपर उनके सिग्नेचर वगैरह और डिटेल्स चाहिए होंगी, जो है बैंक की तरफ से आपको बताए जाएंगे कि कहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आगे चले जाते हैं, तो आगे उनके पास कैलकुलेटर आ जाता है। जल्दी बात है, आप अगर कार ले रहे हैं तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि यार कितने पैसे मुझे पड़ेंगे, तभी आप गाड़ी लेंगे। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाता है। और सबसे पहले ऑप्शन 1 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यू कार या ओल्ड कार जो भी आपने लेनी है वो उस पर क्लिक करेंगे। मैं न्यू कार पे करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि जी मुझे पार्क सुजुकी में से चाहिए, और यहाँ पे मैं कोई कर लेता हूँ कोई ऐसी गाड़ी कर लेते हैं जो कल्टस कर लेते हैं, ठीक है।
और मैं जो है 7 साल में पैसे देना चाहता हूँ, और मैंने डिपॉज़िट जो है वो 15% किया हुआ है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू में जो है वो मैं 5% देना चाहता हूँ, और कार डिलीवरी जो है वो इमीडिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें, सारी की सारी तफसील जो है आपके पास आ जाएगी। प्राइस ऑफ व्हीकल जो है वो 19,75,000 जो है उसकी वैल्यू है। रजिस्ट्रेशन वैल्यू 5% आपने देनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा आपका 15%, वो बनता है 2,96,250 आपने शुरू में डिपॉजिट करवाना होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 2,500 लगेगी। टोटल अप फ्रंट जो उस पर लगेगा वो लगेगा 2,98,750 तो ये आपने देना होगा। तो ये सारा टोटल अप फ्रंट जो है आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मंथली जो इंस्टॉलेशन है आपकी टोटल वो 84 हैं। 84 मंथ्स के अंदर अंदर आपने जो है वो इंस्टॉलेशन करनी है, और हर मंथ जो है आपने 36,549 जो है वो इनको देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगी गाड़ी है, इसलिए देखें 19 लाख की गाड़ी है, तो ज़री बात है उससे ज़्यादा। अगर हम कोई छोटी गाड़ी लेना चाहें, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं अगर कोई न्यू गाड़ी लेना चाहता हूँ, ओल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, और मैंने मिसाल के तौर पे होंडा की गाड़ी कर लेते हैं, और मॉडल जो है उसका मैं कहता हूँ कि 2015 था, और गाड़ी की जो प्राइस थी अगर आपने कहीं से पता की हुई है, मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी की प्राइस 10 लाख है। ठीक है, और मैं डिपॉजिट जो है वो 20% करना चाह रहा हूँ। टेन्योर जो है 7 साल। अब इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि मेरी जो 10 लाख की गाड़ी थी उस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख था, और फ़ीस जो है उसकी 2,2500, और फिर बाकी अप फ्रंट उसमें जो है 2 लाख तकरीबन आपको जो है अप फ्रंट पड़ रहा है, और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 84 हैं, और 18,000 आपने महीने का देना है। तो ये आसान हल्की सी किस्त है, मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा किस्त नहीं है। 10 लाख में आप सेकंड हैंड गाड़ी लें तो मेरे ख्याल से अच्छी बड़ी गाड़ी मिल जाती है आपको, बड़ी गाड़ी मिल जाती है। तो आप उसके 18,000 किस्त कोई इतनी आम बंदा भी दे सकता है। 18,000 मंथली का एक मोटरसाइकिल की तकरीबन आजकल 10,000 किस्त हो जाती है। तो अगर 18,000 आप दे रहे हैं गाड़ी की किस्त, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से गाड़ी ले सकते हैं यार, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर हम एक और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हम कर लेते हैं यार पुरानी गाड़ी को कर लेते हैं, और अगर हम होंडा की कोई देख लेते हैं, और मॉडल उसका हम कर लेते हैं 15 ही कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं। और हम गाड़ी की प्राइस मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा भी ना करें तो हम 7 लाख करके देखते हैं कि यार अगर 7 लाख में मुझे गाड़ी मिल रही हो तो वो उसकी कितनी बनेगी। उसके बाद डिपॉजिट मैं 20% ही करूँगा। टेन्योर मैंने 7 साल की रखा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखें, और यहाँ पे देखें 13,000 जो है टोटल मंथ की फ़ीस आ रही है। अगर गाड़ी की प्राइस जो है वो 7 लाख रुपए होती है, और 1,40,000 आपने शुरू में देना है। ठीक है, तो ये आसानी से जो है आप ले सकते हैं, इस तरह गाड़ी को निकलवा सकते हैं, इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ, और आपको जो सही लग रही हो आप वो गाड़ी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड हैंड गाड़ी ज़्यादा अच्छी रह जाती है, क्योंकि आपको वो सस्ती मिल जाती है और आसानी से किस्तों आप दे सकते हैं उसकी। ठीक है, तो उसके बाद आप चार्जेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 2,500 लगेंगे। बिजनेसमैन के लिए भी उतने ही हैं, सैलरीड के लिए भी उतने ही हैं। FED जो लगेगा वो आपके पास 13% लगेगा, 350 एट द रेट 13% आपकी जो जितनी गाड़ी निकलवाएंगे उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, और इनकम एस्टिमेट चार्जेस जो हो है उसी टाइम जो जितने भी आएंगे चार्जेस वो आपके ऊपर लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी जो है ज़ाहिर बात है जिस टाइम आप ले रहे होंगे उसी टाइम जितने होंगे उतने ही लगेंगे। और ओल्ड के जो चार्जेस होते हैं, और गाड़ी पुरानी ख़रीदने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा जो हैं वो पुरानी गाड़ी के लिए आपने देने पड़ेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। कैसे करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। आप यहाँ पे लिख के ये इस आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करेंगे, और उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो मीज़ान बैंक वाले ख़ुद से आपसे रब्ता करेंगे जी आप गाड़ी लेना चाहते हैं, और फिर आपको तफसील जो है मज़ीद बताएँगे। तो हर बंदे को जो है वो सूद से जो है बग़ैर गाड़ी चाहिए होती है। तो मेरे ख़्याल से हमें जो है आसानी से मीज़ान बैंक से जो है गाड़ी मिल रही है, और बहुत छोटी अक़सात पे मिल रही हैं यार। इतनी अक़सात तो शायद किसी की भी ना हो। तो मेरे ख़्याल से ये आपको तकरीबन सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ मुझ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, और दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।